मिलकर उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीतापुर में अनियंत्रित पिकअप की बाइक से टक्कर, बाइक सवार दंपति और मासूम को टक्कर मारी। टक्कर में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर आई सामने। पुलिस आरक्षी की मौत। इस हादसे में अनियंत्रित डीसीएम ने रौदा। कमलापुर थाने में तैनात आरक्षी दीपांशु यादव, जिसकी इस घटना में मौत। कासगंज नहर में मिला महिला अधिवक्ता का शव। न्यायालय के गेट से लापता हुई थी अधिवक्ता। न्यायालय परिसर में मिले अधिवक्ता की स्कूटी माधोपुरी कॉलोनी की निवासी है अधिवक्ता मोहनी तोमर नाम बताया जा रहा। बदायूं में छठी क्लास की किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप। मोहल्ले के एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों के बुलाने की बात कहकर बुला कर लाया था और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में सराफा व्यवसायी की गोली मारकर लूट का मामला। आरोपी लुटेरे तक नहीं पहुंच सकी पुलिस। एसपी की कार्यशैली के चलते बढ़ रहा अपराध। बहराइच में इस्लामी महीने रबीउल अव्वल का दिखा चांद। शिया सुन्निया चांद कमेटियों ने किया ऐलान। मौलाना खालिद रशीद और सैफ अब्बास का ऐलान। 16 सितंबर को मनाया जाएगा देश भर में मिलादुन्नबी। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 200 बीघा मिले किसानों की बातचीत पर अलीगढ़ प्रशासन ने बैनामा कराया। किसानों को मिलेगा 20 करोड़ रुपए। पीलीभीत में तेज बारिश से सड़कों में भरा पानी। शहर के कई इलाके पानी में डूबे और बदबू वाले पानी के बीच से निकल रहे लोग। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद। घर से सोने चांदी के आभूषण किए गए चोरी। नकदी समेत कीमती सामान पार किया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने लागू की नई व्यवस्था। बेहतर पुलिसिंग के लिए नई व्यवस्था लागू की। इंस्पेक्टर से लेकर दारोगा तक के बांटे काम। बहराइच में स्कूल के लिए निकली छात्रा हुई लापता। सुबह से निकली अशरा, अभी तक स्कूल से घर नहीं पहुंची। देर रात तक नहीं मिली छात्रा। परिजनों में हड़कंप। आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। अवैध निर्माण पर कहर बनकर टूटा बुलडोजर। स्वीकृत नक्शे से विपरीत निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। शास्त्रीपुरम में नक्शे से विपरीत हुआ था निर्माण कार्य। बदायूं में छठी क्लास की किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप। मोहल्ले के युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छात्रा को परिजनों के बुलाने की बात कहकर बुलाकर लाया था और गाड़ी की पिछली सीट पर दुष्कर्म करने का आरोप। कासगंज नहर में मिला महिला अधिवक्ता का शव। न्यायालय के गेट से लापता हुई थी अधिवक्ता। मेरठ में चेकिंग करने गए विद्युत कर्मचारियों से मारपीट। ऑनलाइन कंप्लेंट की सूचना पर कर्मचारी गए। जेईएसटीयू के साथ चेकिंग पर कर्मचारी गए हुए थे। मीटर चेक करने पर जानलेवा हमला कर पिटाई की गई। प्रयागराज में नकली नोट छापने की फैक्ट्री में बड़ी कार्रवाई। पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। जामिया हबीबिया मदरसे पर चल रही थी ये फैक्ट्री। जामिया हबीबिया मदरसे को सील किया गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ और सीधा खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा करेंगे अमित शाह।
आज से जम्मू कश्मीर में चुनावी बैठकें करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर के लिए जारी करेंगे बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र। बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं, जहां आज अमित शाह जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा करेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से जम्मू कश्मीर में चुनावी बैठकें करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर के लिए जारी करेंगे बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा करेंगे अमित शाह। आज से जम्मू कश्मीर में चुनावी बैठकें करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर के लिए जारी करेंगे बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसी दौरान जम्मू कश्मीर के लिए जारी करेंगे बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह भी 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वो घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। क्या बड़ी बातें इस घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से हो सकती हैं? अखिलेश जी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर के 2 दिन के चुनावी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ कई दौर की बैठक करेंगे। कई दौर के बैठकों के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस घोषणा पत्र में पिछली सरकारों की तरह जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान और उन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को अहमता के साथ अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और जारी किया था, जिनसे लाभ मिलाया था, उन मुद्दों को शामिल करने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि अभी कोई भी चीज घोषणा पत्र के सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि हर घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के दौरान मुफ्त में अनाज बांटने की बात करती है, लोगों की छत मुहैया को प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से घर देने की बात करती है। इसके साथ ही है जल नल की योजना है कि सबको घर घर तक जल पहुंचाया जा रहा है, उसकी बात करती है। उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कों से गांवों को जोड़ा जा रहा है, इसकी घोषणा पत्र में बात की जाती है। इसके साथ ही राष्ट्र को सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर रखा जाता है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी खास बात यह है कि वहां पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो कि पहले वहां पर पूर्ण प्रदेश हुआ करता था। तो उन तमाम चीजों की घोषणाएं भी शामिल की जा सकती हैं कि चुनाव के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, पूर्ण राज्य के अंदर फिर नई नई योजनाएं शुरू होंगी। तो इस तरह की कई घोषणाएं की जा सकती हैं। फिलहाल इसको इंतजार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जब जम्मू कश्मीर में घोषणा पत्र आगामी 2 दिनों में जारी होगा और उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या क्या चुनावी घोषणाएं विधानसभा में जनता की सौगात के लिए जारी कर सकते हैं। जी अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां आज 2 दिवसीय दौरे पर आज से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में रहेंगे और इसी दौरान वो बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेंगे।
बढ़ते हैं आगे खबरों में और खबर आपको बताते हैं जहां बीजेपी ने जारी की 40 दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारक जारी की और जम्मू की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सूची में पीएम मोदी, जेपी नड्डा का नाम, अमित शाह, नितिन गडकरी, सीएम योगी, सीएम भजनलाल शर्मा समेत अन्य के नाम भी शामिल हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सूची में पीएम मोदी, जेपी नड्डा का नाम, सीएम योगी, सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। दूसरे चरण के स्टार प्रचारकों की जारी की लिस्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए जारी की लिस्ट। आपको बता दें जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा, जिसमें पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को कराया जाएगा। और इसी के लिए दूसरे चरण के स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें 40 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और इसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं। पीएम मोदी, जेपी नड्डा का नाम, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सीएम योगी, सीएम भजनलाल शर्मा समेत अन्य के नाम शामिल हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के मतदान में 24 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे में 26 और तीसरे में 40 सीटों पर मतदान होगा। तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से अब बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, क्या लगता है स्थानीय मुद्दों पर कितना आगे बीजेपी बढ़ेगी जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। इस सूची में 40 स्टार प्रचारकों का नाम रखा गया है। सबसे टॉप पर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इनके सभी के नाम टॉप 5 में है। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो सरकारें हैं उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के नाम है, चाहे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ हो, हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। तो इस तरह से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी बड़े नेताओं का नाम इस स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। खासकर मुख्यमंत्री और उस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के नाम और जिन प्रदेशों में सरकार नहीं वहां के बड़े विपक्ष के नेताओं के नाम भी इस स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। तो इस स्टार प्रचारकों की सूची को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में किस तरह से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने जा रही है। ताबड़तोड़ रैलियां करेगी, ताबड़तोड़ रोड शो होंगे और जनसंपर्क अभियान और डोर टू डोर अभियान भारतीय जनता पार्टी की चलाने की तैयारी की जा चुकी है। उसी के मद्देनजर इन स्टार प्रचारकों की सूची विधानसभा चुनाव दूसरे चरण के लिए जारी की गई है। जी बिल्कुल अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे थे, जहां दूसरे चरण के स्टार प्रचारकों की बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में और इसी बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मणिपुर पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में कई हैं चुनौतियां, संघ स्थिति सामान्य करने का काम कर रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान।
और अब रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी। मंदिर में सीएम योगी लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। आज सीएम योगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी जाएंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का। इस दौरान वो गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी जाएंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एम्बुलेंस में महिला से दुष्कर्म का प्रयास। बीमार पति को एम्बुलेंस ले जा रही थी महिला। चालक सहयोगी के खिलाफ महिला ने दर्ज कराया केस। चालक पर पति का ऑक्सीजन मास्क हटाने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पति के देहांत के बाद महिला ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। एम्बुलेंस चालक की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई कई टीमें। अयोध्या निवासी ऋषभ सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी को गाजीपुर पुलिस ने भेजा जेल। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एम्बुलेंस में महिला से दुष्कर्म का प्रयास। वादनी द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार अपना बीमार पति को बस्ती जनपद में एम्बुलेंस से उतरवाना, वादनी के साथ छेड़छाड़ करना, मारपीट करना और उनसे पैसा लूटने को लेकर 4/9/2024 को गाजीपुर थाना में मुकदमा अपराध संज्ञा 377/24 अंतर्गत धारा 105, 127, 2, 74 एवं 309(4) BNS पंजीकृत किया गया था। थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा एम्बुलेंस ड्राइवर का सहयोगी ऋषभ सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है एवं घटना में प्रयुक्त एम्बुलेंस भी बरामद किया गया है। वादनी द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत शेट्टी जुड़ गए हैं। तो भरत, एम्बुलेंस में महिला से दुष्कर्म का मामला है, कितने दिनों बाद गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, महिला थी अपने बीमार पति को एम्बुलेंस को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। उसके दौरान जब महिला एम्बुलेंस बैठी थी तो एम्बुलेंस चालक ने महिला को आगे आने के लिए बोला, तो महिला आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बाद जब महिला से छेड़खानी ड्राइवर ने शुरू कर दी, उसके सहयोगी ने शुरू कर दी, तो इसका जो महिला ने विरोध किया, उसके बावजूद भी नहीं माना और धमकी दी, अगर आप हमारे नहीं कंप्रोमाइज करोगे तो आपके पति का ऑक्सीजन मास्क निकाल देंगे, उसको एम्बुलेंस से फेंक देंगे। जिसका भी उसकी बीवी ने विरोध किया, जो महिला ने विरोध किया, उसके बाद जब इसके हस्बैंड की डेथ हो गई घर पे, तो फिर महिला गाजीपुर थाने पहुंची। वहां पर उसने महिला ने ड्राइवर और उसके सहयोगी के खिलाफ तहरीर दी। उसी कड़ी में पुलिस ने जो ड्राइवर का सहयोगी है ऋषभ, उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और जिस एम्बुलेंस में ये घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पैसे लूटने की बात सामने आई कि लूट भी की है महिला के साथ, उस एम्बुलेंस को भी अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल जो मेन जो ड्राइवर है, जो चालक है, उसकी तलाश के लिए टीमें लगा दी गई है। महिला 4 मिनट तक लखनऊ वापस आई तो महिला ने एक गाजीपुर थाने में एप्लीकेशन पर पूरी जानकारी पुलिस को बताई। उसके बाद पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो लगाई गई है। फिलहाल पुलिस को सफलता मिली है, एम्बुलेंस को सीज कर लिया गया है, एक जो सहयोगी उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जो आरोपी है उसकी तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई है। जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां एम्बुलेंस में महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
ब्रेक से वापस आ गए और सीधा रुक करेंगे अमरोहा का, जहां अमरोहा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा आज वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सुबह 11 बजे विवि के हेलीपैड पर उतरेगा हेलीकॉप्टर। 120 आंगनबाड़ियों को किट वितरण करेंगी राज्यपाल। करीब 4 घंटे तक कार्यक्रम में रहेंगी राज्यपाल। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा में करीब 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। बड़ी जानकारी आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज दौरा है और इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में करीब 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा आज वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सुबह 11 बजे विवि के हेलीपैड पर उतरेगा हेलीकॉप्टर। 120 आंगनबाड़ियों को किट वितरण करेंगी राज्यपाल। बड़ी जानकारी आपको अमरोहा से बता रहे हैं। करीब 4 घंटे तक कार्यक्रम में रहेंगी राज्यपाल और इसी कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम और सुरक्षा में करीब 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा है। बुलंदशहर से एक और बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं, जहां बुलंदशहर में ड्रिंक ड्राइव एंड हिट का मामला। टहलने निकले बुआ भतीजी को कार ने रौंदा। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर दोनों की दर्दनाक मौत। शराब के नशे में धुत था कार चालक। शराब के नशे में धुत था कार चालक। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। पुलिस ने चालक को पकड़कर कार कब्जे में ली। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर हुआ हादसा। ड्रिंक ड्राइव एंड हिट का मामला बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, जहां टहलने निकले बुआ भतीजी को कार ने रौंदा। मौके पर दोनों की दर्दनाक मौत। शराब के नशे में धुत था कार चालक। पुलिस ने चालक को पकड़कर कार कब्जे में ली। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर घटना सामने आई है। ड्रिंक ड्राइव एंड हिट का मामला। टहलने निकले बुआ भतीजी को कार ने रौंदा। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मौके पर दोनों की दर्दनाक मौत हुई। शराब के नशे में धुत था कार चालक। मौके पर बुआ भतीजी की दर्दनाक मौत। पुलिस ने चालक को पकड़कर कार कब्जे में ली। आज दिनांक 5 सितंबर 2024 को थाना गुलावटी क्षेत्र अंतर्गत एक स्विफ्ट कार से 2 महिलाओं की दुर्घटना से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा आरोपित वाहन चालक एवं उपरोक्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है एवं परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नौकर ने पार किए लाखों के जेवरात। लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर दिया घटना को अंजाम।
घर के सदस्य कई दिनों के लिए बाहर गए थे। इसी दौरान नौकर ने ये घटना की। रायबरेली का रहने वाला है युवक नौकर। घर के सदस्य कई दिनों के लिए गए थे बाहर। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रायबरेली का रहने वाला है नौकर। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली के सिविल लाइंस इलाके का मामला आपको बता रहे हैं, जहां नौकर ने पार किए लाखों के जेवरात। लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवा कर दिया घटना को अंजाम। घर के सदस्य कई दिनों के लिए गए थे बाहर। रायबरेली का रहने वाला है युवक नौकर। घर के सदस्य कई दिनों के लिए गए थे बाहर। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सदर कोतवाली के सिविल लाइंस इलाके का मामला। फतेहपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नौकर ने पार किए लाखों के जेवरात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।